अस्सलाम वालेकुम, आई एम डेंटल सर्जन डॉक्टर किरण नसीब। आज हम गम्स के बारे में डिटेल डिस्कशन आपके साथ करेंगे। हमारा जो दांत है उसको वो जिन चीज़ों के अंदर होता है उसमें बून आती है, पेरिडोन्शियम आती है और आपके गम्स आते हैं। देखिए, दांत के अंदर कोई चीज़ होती है, लाइक अगर दांत में डिके हुआ है या दांत किसी वजह से ख़राब हो गए, वो एक अलग प्रोसीजर है। लेकिन जो दांत के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, अगर उनमें कोई मसला आ जाए तो उनको हम और तरीके से हैंडल करते हैं। उसमें एक जो चीज़ है वो है गम्स, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं, लाइक उनके जो है ना गम्स बहुत ज़्यादा जो है हाइपर ग्रो कर चुके होते हैं। रीज़न कोई भी हो सकता है। रीज़न जो है वो हो सकता है कि उनकी ब्रशिंग हैबिट अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से गम्स जो हैं वो स्वेल कर गए हैं। तो हम देखते हैं कि गम इतने ज़्यादा स्वेल हो चुके हैं कि उनके दांत ही गम्स में छुप गए। इस केस में या फिर कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो कुछ ऐसी मेडिसिन ले रहे होते हैं, हार्ट की कुछ मेडिसिन होती हैं या कुछ ब्लड को कंट्रोल, बीपी को, हाई ब्लड प्रेशर जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए वो कुछ ऐसी मेडिकेशन ले रहे होते हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट में आपकी गम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। जब गम्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं तो आपके दांत जो हैं आहिस्ता आहिस्ता गम्स में बिल्कुल छुप जाते हैं। तो पेशेंट जब ब्रश करने की कोशिश करता है तो ब्लीडिंग होती है, उसे तकलीफ़ होती है। ब्लीडिंग की वजह से हर वक्त उसके मुँह से स्मेल आती है और वो प्रॉपर तरीके से ब्रशिंग नहीं कर पाता। जब वो प्रॉपर तरीके से ब्रशिंग नहीं कर पाता तो जो चीज़ें और ज़्यादा जो है वो स्वेयर हो जाती हैं, क्योंकि फूड इन्फेक्शन और होती है। फिर जो गम्स एक तो वो हाइपर ग्रो कर गए हैं, उसके बाद फिर उसमें फूड स्टक होने की वजह से उनमें जिंजिवाइटिस भी हो जाता है, इन्फेक्शन भी हो जाता है, वो फिर ब्लीडिंग भी करने लग जाते हैं। तो पेशेंट पेन की सिचुएशन में भी आ जाता है। तो इस तरीके से आज हम कुछ आपके साथ टेक्निक, कुछ सर्जरी, गम की सर्जरी डिस्कस करेंगे कि हम जो जो मसले अगर पेशेंट फेस कर रहे हैं तो उनको हमने किस तरीके से, किस तरह से, किस सर्जरी से हैंडल करना है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि गम्स उनके ग्रो हो गए, बड़े हाइपर हो गए, बहुत ज़्यादा उन्होंने दांतों को भी छुपा दिया। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी, एक पेशेंट ऐसा है जिसके बिल्कुल हेल्दी गम्स हैं, अच्छी हैं, लेकिन वो जो है ना गम्स कुछ एबनॉर्मल है, किसी डिज़ीज़ की वजह से या कुछ उन्होंने दांत निकलवाया या कोई उनकी सर्जरी हुई जिसकी वजह से जो है ना गम्स थोड़े से एबनॉर्मल हो गए। तो जब वो मुस्कुराते हैं तो वो एक खूबसूरत जो कंटूर होता है आपके दांत का वो नज़र नहीं आ रहा। तो उनको रीशेपिंग करने के लिए हम जो सर्जरीज परफॉर्म करते हैं ताकि पेशेंट जो है अच्छे तरीके से स्माइल कर सके, हालांकि गम्स जो हैं उनके हेल्दी होते हैं। उन सर्जरीज के बारे में हम बताएंगे। तीसरी जो सर्जरी आ जाती है वो ये है कि कुछ पेशेंट इस तरीके से हैं, उनके दांत बिल्कुल ठीक हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन नेचुरली ही दांत जो हैं, क्योंकि दांत के दो हिस्से होते हैं, एक आपका क्राउन होता है और एक रूट होती है। क्राउन जो होता है वो बाहर नज़र आ रहा है जब हम बात कर रहे हैं, और जो रूट है वो आपकी गम के अंदर है। तो अगर आपका दांत जो उसके प्रॉपर जितना हिस्सा होना चाहिए बाहर वो नहीं हो, कम हो, 30% बाहर है, 70% बाहर है, 100% उसका वो एनाटॉमिकल क्राउन जो बाहर होना चाहिए वो बाहर नहीं है, कुछ हिस्सा उसका बून या गम ने छुपाया हुआ है, तो पेशेंट जब मुस्कुराते हैं तो उसकी गमी स्माइल लगती है, तो वो इतने अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुरा नहीं पाता। तो फिर उसके लिए जो हम सर्जरीज परफॉर्म करते हैं, या कुछ पेशेंट हैं उनकी डीप बाइट्स हैं, और जिसकी वजह से जब हम क्राउन प्रेप करते हैं, क्राउन हम देते हैं उनको या ब्रिजेस देते हैं, तो पीछे क्राउन का इतना स्ट्रक्चर नहीं होता जिसके ऊपर हम एक अच्छा जो है क्राउन दे पाएँ। तो उनको हमने एक जो उनकी क्राउन है उसको हमने गम से और बून से बाहर निकालना होता है। तो उसके लिए जो हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक पेशेंट है, उसके गम्स किसी न किसी वजह से बहुत ज़्यादा रीग्रो कर गए हैं, जिसकी वजह से हम, अगर वो हमारे पास प्रोफेशनल क्लीनिंग के लिए भी आ रहा है तो हम उसको सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गम्स ने जो है ना दांत को ही छुपाया हुआ है। हमने तो रूट में जाके इनकी क्लीनिंग करनी है। तो ऐसे प्रोसीजर जिनमें हमने गम्स को रिमूव करना है उसको हम जिंजिवेक्टमी कहते हैं, कि हमने गम्स को ही काट दिया। ठीक है, गम्स को हम रिमूव कर देंगे। जो भी डिजीज़ गम है, जो भी हाइपर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं, उन सबको हम रिमूव करके नेचुरल जितना दांत का स्ट्रक्चर बाहर होना चाहिए उतना हम विजिबल करते हैं, और रूट जितनी बून में होनी चाहिए वो बून में रहती है। तो इस प्रोसीजर को हम जिंजिवेक्टमी कहते हैं। दूसरा, आगे अगर किसी न किसी डिजीज़ की वजह से किसी कोई पेशेंट की कोई हैबिट ऐसी है कि उसने अपने गम्स को इरिटेट कर दिए, वो इरेगुलर हो गए, तो हम जिंजवाइल प्लास्टिक करते हैं। उसमें जिंजवा जो है ना उसमें हम उसको थोड़ी सी रीशेपिंग करते हैं। तो ये एक प्रोसीजर हो गया। थर्ड प्रोसीजर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जिसमें एक पेशेंट अगर हमारे पास आया है जिसमें उसकी बहुत ज़्यादा गमी स्माइल है, या फिर हमने पीछे क्राउन देने हैं और उसकी हमारे पास क्राउन की लेंथ इतनी नहीं है जिसमें हम उनको एक फंक्शनल क्राउन दे सकते हैं, तो उसमें हम प्रोसीजर करते हैं क्राउन लेंथ में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।